धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है और हम तो कट्टर भगवाधारी हैं। हेलो। No, 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 no. भारत की नैया मझधार में गई, मझधार में गई, ओ बाबा चले गए पैदल, रंडी कार मां गई। चमगादड़ सबसे 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो वो चमगादड़ है। क्या बात कर रहे हैं? चमगादड़ उल्टा लटकता है, पांव के बल कभी बैठता नहीं है, उल्टा पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? क्योंकि वो मुंह से ही खाता है और मलमूत्र भी मुख से ही करता। सबसे निकृष्ट होता है चमगादड़। रुको जरा, सबर करो। ये देखो सीधा लटक गया। दिख गया आपको? ये भाई आपको इसीलिए दिखाना पड़ रहा है कि ये भ्रम में ना रहो आप, है ना। बाकायदा वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो उल्टा भी लटकता है, कभी कभी जब मन करता है तो सीधा भी लटक जाता है कुंदों की तरह। आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें। आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर? आप हमें महाराज ये बताइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज। आप बोल रहे 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया दिया। आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा। नंगा करके नहला रहा। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। भाई साहब वीडियो तो देख लिए होंगे, मज़ा बहुत आया होगा और आगे और आने वाला है। देख लिए बाबा जी के कारनामा। ये बाबाओं का जलवा भी किसी स्टार से कम नहीं होता दोस्तों। फ़र्क बस इतना है कि स्टार कैमरे के सामने एक्टिंग करता है और बाबा स्टेज पर ज्ञान परोसता है। स्टार कहलाता है मैं इस फिल्म में समाज सुधारक बना हूँ और लोग पॉपकॉर्न खा खा कर ताली बजाते हैं। बाबा कहते हैं मैं संसार सुधारने आया हूँ और लोग नोट गिन गिन कर दान चढ़ाते हैं। स्टार को लोग हीरो मानते हैं और बाबा को लोग भगवान मान लेते हैं और दोनों के पास फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त होती है। तो भाई साहब वीडियो बहुत आगे मज़ा आने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट करना। और चलिए ना, आगे मोदी जी भी हैं, उसको भी रगड़िया होगा क्योंकि अनभक्त के पापा जी वहीं हैं। चलिए मिलकर खेलते हैं। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? गुड क्वेश्चन। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. कोई इनसे सीखे। अच्छा सीखे इनसे सीखे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब 2023 में क्या बोला तूने? चला पीछे मुद्दे देख। अब 2023 में ये पागल हो गया। मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, एक भोला भाला मासूम बच्चा। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते। रुको जरा, सबर करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुझे चक्कर आने लग गया अब। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। मैन विल बी मैन। मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है। आप मुझे बताइए, क्या देश के पैसे लूटने देने चाहिए? देश के पैसे लूटने देने चाहिए? नहीं। क्या बेईमानों के हाथ पे पैसे जाने देने चाहिए? नहीं। क्या ये रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? तो गेम बजा। चाहे बात किंगफिशर के विजय माल्या की हो, या फिर विंसम डायमंड्स और ज्वेलरी के प्रमोटर जतिन मेहता की, या फिर मेहुल चौकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी की, ना ही इनमें से कोई इंसान अब तक सरकार के हाथ लगा है, ना ही इनसे कुछ रिकवर होने की उम्मीद है। कमाल हो गया है, तुमरे पिछवाड़ी से लंगोटी खींच के ले गया और तुमको पता नहीं चला। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गया। इतनी खुशी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi
Have you asked the president to take action on that case? Thank you. अभी मजा आएगा ना। यार इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम, अब क्या करूं? आइडिया, जो रट्टा मार कर आया हूं वही बोल देता हूं। अच्छा, पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह। लाइक जरूर करना। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। कोई सेंस है इस बात की? हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। चल झूठा। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। कुछ भी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो गजब टुकड़ीबाज आदमी। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। तो भाई साहब वीडियो देख लिए होंगे मोदी जी के कारनामा। मोदी जी कोई नेता नहीं, ये तो पूरा ब्रांड है, मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। इनकी रैलियां अरे भाई लगती है जैसे आईपीएल का फाइनल हो। स्पॉटलाइट, ड्रोन शॉट और एंट्री ऐसी कि कैमरा भी शर्माए। फिर मोदी जी का सिग्नेचर डायलॉग, मित्रों पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगते हैं इनको बोलने पर। गांव की जनता से कहते हैं जैसे सिलेंडर, पानी, बिजली सब देंगे, बस ईवीएम का बटन सही दबाना। और जब बड़े बड़े उद्योगपति मिलते हैं तो सीधा बोर्ड रूम टोन है उनका। आपका निवेश ही न्यू इंडिया का नींव है। प्रसार मशीन तो इनकी टॉप गियर में चलती है। टीवी पर मोदी, रेडियो पर मोदी, जहाँ तक कि राशन की दुकान पर भी मोदी जी का कट आउट मुस्कुराता हुआ मिलता है। ऐसा लगे कि जैसे पूरे देश नहीं बल्कि पूरा मोदी चैलेंज चल रहा हो। भाषणों की किट खोलो, विकास, अमृतकाल, स्टार्टअप इंडिया, इतना रिपीट करते हैं कि लोग समझने लगते हैं कि कल से मोहल्ले में स्पेस स्टेशन खुलने वाला है। पर असली ज़िंदगी में दोस्तों रोजगार गायब, महंगाई हाई और किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन टीवी पर देखो मोदी जी ऐसे चमकते हैं जैसे इंडिया पहले ही सुपर पावर बन चुका हो। यही तो मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। जनता को सपनों की खीर परोस दो और दोस्तों को अरबों का हलवा खिला दो और मीडिया पर इतना मेकअप चढ़ा दो कि असलियत धुंधली पड़ जाए। और फिर मोदी जी मंच से मुस्कुरा कर कहते हैं, मित्रों 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। और जनता तालियां बजाती है जैसे अगले हफ्ते ही गली में बुलेट ट्रेन की बुकिंग खुलने वाली हो दोस्तों। तो ऐसे ऐसे अनभक्त हमारे देश में है। लेकिन अनभक्तों अभी सुधरो, अभी देखो देश को बचाना है तो हमें अच्छी नेता को चुनना है। और इलेक्शन हमारे बीच आए हुए हैं बहुत जल्द, तो आप लोग कमेंट करिए आपका अपना चहेता नेता। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।